किसी ने कमेंट किए थे कि दीदी 80 सेंटीमीटर कपड़े से कटोरा ब्लाउज सिलाई होगा या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है, ए सुजीता ब्लॉग्स पर। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं खाना वगैरह बना ली और आज बनाए थे रोटी और सुबह हम लोग खाए थे चूड़ा मुड़ी और दोपहर को रोटी खाएं। और अभी मैं सिलाई का काम करूंगी और सुबह सिलाई भी कर रहे थे। एक दो ब्लाउज में हुक आई लगाएं और सब ब्लाउज लेकर के चली गई। और छोटू स्कूल से आकर के और गया था अपना मामा घर, वहाँ से आकर के छोटू सोया हुआ है और छोटू ने रोटी नहीं खाया है, सिर्फ सुबह चूड़ा मुड़ी खा करके गया था स्कूल से आया और गया था अपना मामा घर और वहाँ से आकर के सोया हुआ है। और अभी मैं इस ब्लाउज सिलाई कर रही हूँ। जितना भी ब्लाउज सिलाई किया था लेकर के चली गई। उधर एक दो ब्लाउज है, यहाँ पर एक दो है और सारे ब्लाउज मैंने हुकाई लगा करके क्लियर करके दे दिए हैं। आज लेकर के गई तो इस ब्लाउज को मैं पूरा करूँगी। उसके बाद और ब्लाउज है कटिंग किया हुआ है, उसे भी मैं सिलाई करूँगी। और अभी लाइट कट गया और इसका पंखा भी बंद हो गया। अब छोटू गर्मी से अभी तुरंत उठ जाएगा। मैं गेट खोलती हूँ और सिलाई का काम करती हूँ। अभी मैं इस ब्लाउज सिलाई कर रही हूँ। इसमें हुक पट्टी लगा रही हूँ, इसमें आई पट्टी बनाऊंगी और बाकी हो गया है तुरपाई पट्टी लगा करके तुरपाई करूँगी। और छोटू सो करके उठा और ट्यूशन गया था। ट्यूशन से आकर के अभी छोटू खाना खा रहा है और दूध और रोटी है, प्लेट में सजा लिया है और खा रहा है। छोटू कैसा लग रहा है छोटू? छोटू कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप खा रहा है, चुपचाप दूध और रोटी। और अपने से निकाल लिया है दूध और रोटी और खा रहा है। तो मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। अभी मैं जिस ब्लाउज सिलाई कर रहे थे पूरा कर दिए। इस तरह से डोरी लटकन भी मैंने बना करके लगा दी और गोल गले बनाई हूँ सिंपल और इस तरह का लेस लगाई हूँ मैचिंग। और इधर स्लीव्स में भी लेस लगा है। तो एक मेरा हो गया और यहाँ पर मैंने दो सिलाई किए, लेकिन दोनों आज नहीं सिलाई किए, ये पहले ही सिलाई किए। इसमें इस तरह का डिजाइन दिए हैं, थोड़ा सा लेस का ही इस तरह से। और ये तीनों एक ही नाप का सिलाई किए हैं। 3 मैंने सिलाई कर दिए एक नाप का और ये सिंपल है, इसमें कोई डिजाइन नहीं दिए हैं, सिर्फ लेस लगाए हैं इस तरह का। ये मेरा 3 एक नाप का है, इस नाप से मैं सिलाई कर रही हूँ। 3 मैंने सिलाई किए हैं और ये सब बिना अस्तर वाला है। और यहाँ पर है 3, ये सब है अस्तर वाला। और ये तीनों भी कटिंग कर रखे हैं, तो ये सबको भी मैं सिलाई करेंगे। लेकिन अभी मैंने 3 बिना अस्तर वाला सिलाई किया और अभी 3 जो बाकी है ये सब अस्तर वाला है। यहाँ पर मैं रख लेती हूँ। और अभी अंधेरा हो गया तो अब मैं आज इतना ही सिलाई करूँगी। मैंने गेट इधर लगा दिए और ब्लाउज यहाँ पर रख लिए। छोटू ने गाड़ी को भी घर ले आया, उधर खिड़की भी बंद कर देगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया। और यहाँ पर गाड़ी को चार्ज में दे दिया है। और छोटू ने अपना साइकिल भी ले आया। छोटू वहाँ वो गिलास ले ले। एक गिलास यहाँ पर है, पानी पीने के लिए हम लोग लाए थे, उसी गिलास में हम लोग ले लेते हैं। और अभी हम लोग खाना नहीं बनाए हैं, तो अभी हम लोग क्या खाएंगे छोटू? अभी हम लोग जा रही हूँ, इधर बाल्टी पानी पीने के लिए लाए थे, ले लेती हूँ। अभी हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, तो अभी हम लोग सत्तू निकाल लिए और छोटू यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हम लोग अभी सत्तू पियेंगे क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगा। शाम के टाइम छोटू ने रोटी और दूध खाया था और हम लोग भी दूध और रोटी खाएं, तो सोचे अभी खाना नहीं बनाएंगे तो हम लोग सत्तू पियेंगे। और यहाँ पर है नींबू, इसको भी काटेंगे और मिर्च भी ला रखें, हरी मिर्च है, एक ही देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झाल है ये वाला मिर्च, तो एक ही देंगे, हो जाएगा। वो
थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पियेंगे। तो पहले मैं सबको काटती हूँ। मैंने हरी मिर्च काट ली है छोटा छोटा करके, और नींबू भी काट लेती हूँ। जितना हम लोग पियेंगे उसी हिसाब से पानी देती हूँ। अभी हम लोग पी लिए और बहुत ही बढ़िया लगा पीने में। और मेरी माँ ने सत्तू बनवा करके भिजवा दिए हैं। वो छोटू सब लाने गए थे, मतलब मेरी माँ ने घर में भूंजे और भूंज करके मिल घर से सत्तू बनवा करके ला दिए। मेरे पापा ने ला करके रख दिए थे और फ़ोन करके बोले कि बनवा दिए हैं। तो छोटू सब गया आज और छोटू सब ने जा करके ले आया है। और अभी हम लोग घोल करके पिए तो बहुत ही बढ़िया लगा। कभी हम लोग चूड़ा मुड़ी के साथ भी सत्तू खाएंगे, कभी घोल करके भी पिएंगे। क्योंकि सिलाई करती हूँ तो कभी कभी खाना नहीं बना पाती हूँ तो हम लोग तुरंत सत्तू घोल करके पी लेते हैं या फिर मुड़ी के साथ भी खाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगता है। कौन कौन घर का बनाया हुआ सत्तू खाते हो या पीते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग तो बहुत दिन पीते भी हैं और बहुत दिन खाते भी हैं। और नींबू के साथ कभी दही होता है तो दही के साथ भी पीते हैं या खाते हैं, बहुत ही स्वाद लगता है। और अच्छी तरह से गेट की वाड़ी लगा लिए हैं और अब हम लोग सोएंगे। छोटू अभी पढ़ाई कर रहा है, कुछ देर तक छोटू पढ़ाई करेगा। किसी ने कमेंट किए थे कि दीदी 80 सेंटीमीटर कपड़े से कटोरा ब्लाउज सिलाई होगा या नहीं। तो आप लोग, मैं जितना भी ब्लाउज सिलाई करती हूँ मैं बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ और बहुत सारे ब्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ। और ज़्यादातर मैं कटोरा ब्लाउज की कटिंग करती हूँ और डबल कटोरा ब्लाउज की कटिंग और सिलाई भी करती हूँ। और बहुत ऐसे होता है कि बिना कटोरा वाला ब्लाउज भी सिलाई करती हूँ, जैसे कि 1 टक्स वाला भी सिलाई करती हूँ, कभी कभी 4 टक्स ब्लाउज भी सिलाई करती हूँ, तो कभी प्रिंसेस कट ब्लाउज भी सिलाई करती हूँ। तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि 80 सेंटीमीटर कपड़े से बहुत आसानी से सिलाई हो जाता है और कटिंग भी हो जाता है। डबल कटोरा ब्लाउज हो या सिंगल कटोरा ब्लाउज हो, मतलब कटोरा ब्लाउज बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि कटोरा वाला ब्लाउज कटिंग और सिलाई में कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे कि जिस साइज का बनाएंगे उस हिसाब से कपड़ा कम ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि अगर बड़ा ब्लाउज बनाएंगे 36 साइज का, 34 साइज का, तो उसमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए। और अगर 30 साइज का बनाएंगे, 30 से कम बनाएंगे तो उसमें कपड़ा कम चाहिए। तो डबल कटोरा ब्लाउज बहुत आसानी से हो जाएगा 80 सेंटीमीटर कपड़े से। और मतलब कपड़ा कितना भी रहेगा, मतलब साइज के हिसाब से मतलब होता है। जैसे कि अगर बड़ा ब्लाउज बनाएंगे तो कम कपड़ा में नहीं होगा, अगर छोटा बनाएंगे तो कम कपड़ा में ही हो जाएगा। मतलब ऐसे जैसे कि कटोरा पर
मतलब ये नहीं होता है कि कपड़े के हिसाब से ही कटोरा ब्लाउज बनता है, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब कपड़ा मतलब ब्लाउज साइज के हिसाब से होता है। अगर साइज छोटा है तो कम कपड़ा में भी हो जाएगा। और किसी ने भी कमेंट किया था कि जैसे कि मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, तो जितना भी ब्लाउज की कटिंग करती हूँ मैं ऐसे ही कपड़ा को फैलाती हूँ और फैला करके नीचे अच्छी तरह से बिछा करके मैं कटिंग करती हूँ। और मतलब जो जैसे कटिंग करते हैं, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि डबल कटोरे ब्लाउज मतलब कटोरे ब्लाउज की कटिंग और सिलाई होगा या नहीं 80 सेंटीमीटर कपड़े में, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो नहीं जानते हैं कि कितना कपड़ा में कौन सा ब्लाउज की कटिंग और सिलाई होगा, कितना कपड़ा में मतलब कैसे ब्लाउज कटिंग सिलाई होगा, ऐसे मतलब बहुत कोई नहीं जानता। मैं भी पहले नहीं जानते थे, तो जैसे जैसे मैंने सिलाई करने का स्टार्ट किए और सिलाई करते जाती हूँ वैसे वैसे मुझे सब कुछ समझ में आ गया और आ रहा है। मैं लगभग 6-7 साल से सिलाई का काम करती हूँ, तो मुझे मतलब लगभग बहुत कुछ पता है। और बहुत कुछ मैं भी नहीं जानती हूँ जो आप लोग बहुत कुछ मतलब सिलाई के बारे में जानते हो। और बहुत है कि बहुत कुछ मैं जानती हूँ, बहुत कुछ आप लोग नहीं जानते हैं, ऐसे होता है। लेकिन आपने कमेंट किया तो सोचें कि ऐसे तो रिप्लाई देंगे ही, लेकिन एक ब्लॉग बना देती हूँ इस पर, तो बढ़िया होगा, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और ऐसे रिप्लाई देंगे तो पता नहीं आप लोग को समझ में आएंगे या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक ब्लॉग ही बना देती हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।